यूँ तो ऐसा कहा जाता है कि लड्डू गोपाल को हम जो भी सात्विक भोज खिलाते हैं उसका भोग ज़रूर लगाना चाहिए। मतलब जो भी हम सात्विक भोग खाते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, वह भगवान लड्डू गोपाल जी को ज़रूर भोग में लगाना चाहिए। इससे लड्डू गोपाल जी प्रसन्न रहते हैं। लेकिन हर माह में कुछ ना कुछ ऐसा विशेष भोग होता ही है जिससे कि लड्डू गोपाल को ज़रूर परोसना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घर परिवारों में। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों के घरों में लड्डू गोपाल अवश्य विराजमान होंगे। लड्डू गोपाल की सेवा पूजा भी होती होगी और उन्हें भोग भी लगाया जाता होगा। तो ऐसे में लड्डू गोपाल जी को हमें क्या भोग, सात्विक भोग लगाना चाहिए जो कि फाल्गुन मास में लगाया जाता है। मतलब कि हर महीने में कुछ ना कुछ ऐसा भोग ज़रूर होता है, चाहे कार्तिक का माह है, चाहे कोई भी माह है। लेकिन अब फाल्गुन माह है तो लड्डू गोपाल को हमें किन खास चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, उन चीज़ों का क्या महत्व है, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, फाल्गुन माह में महाशिवरात्रि और होली जैसे बड़े पर्व आते हैं। ऐसे में लड्डू गोपाल को फाल्गुन माह में 3 चीज़ों का भोग अवश्य लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल को फाल्गुन माह में बेर का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि बेर जो होता है महादेव का अति प्रिय फल माना जाता है। ऐसे में लड्डू गोपाल को बेर खिलाकर उनको प्रसन्न आप कर सकते हैं। इसके अलावा फाल्गुन माह में लड्डू गोपाल को दही से बनी चीज़ों का भोग भी ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप दही से कोई व्यंजन बनाकर भोग नहीं लगा सकते तो दही में चीनी मिलाकर मीठे दही का भी भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल को मीठे दही का भोग लगाने से पारिवारिक रिश्तों में भी मधुरता आती है और मीठी चीज़ें तो वैसे ही लड्डू गोपाल को बहुत पसंद होती हैं। फाल्गुन माह में दोस्तों लड्डू गोपाल को गुजिया का भी भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस माह में होली जैसा महापर्व पड़ता है। होली के दिन गुजिया का विशेष महत्व होता है। ऐसे में सिर्फ होली वाले दिन ही नहीं बल्कि पूरे माह में आप लड्डू गोपाल को श्रद्धा से गुजिया का भोग लगा सकते हैं और उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। और इस जानकारी के माध्यम से ये जान सकते हैं कि आखिर फाल्गुन माह में लड्डू गोपाल को कौन कौन सी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। साथ ही ये भी जानें कि इन चीज़ों को भोग लगाने के पीछे का महत्व क्या है एवं उससे जुड़े लाभ क्या हैं। अगर इस तरह से हम लोग फाल्गुन माह में या किसी भी माह में भगवान लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, माह के अनुरूप जो भी माह चल रहा है, जैसे कि कार्तिक का महीना चल रहा था, उसमें हमने अलग तरह का भगवान को 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, जितने भी दिन आपकी श्रद्धा अनुसार भोग लगाया, उसी तरह से आप फाल्गुन माह जैसे कि शुरू हो चुका है, अब आप फाल्गुन माह में भी भगवान लड्डू गोपाल का इन 3 चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। तो भोग ज़रूर लगाइए। जैसे कि बेर हो गया, फलों में आप बेर का भोग लगाइए, खाने में आप दही का भोग लगाइए। दही से बनी कुछ भी आप चीज़ भगवान को खिला सकते हैं। दही में शक्कर डाल के, चीनी डाल के, गुड़ डाल के भगवान लड्डू गोपाल को खिला सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप और भी चीज़ों का भोग लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन 3 चीज़ों का भोग ज़रूर लगाइए। तो कि लड्डू गोपाल को इन 3 चीज़ों फाल्गुन माह में ये बहुत ही अहम मानी जाती है, बहुत ज़रूरी मानी जाती है। तो 1 बार या 2 बार, जितनी बार भी आपकी श्रद्धा हो, लड्डू गोपाल को इस फाल्गुन माह में भोग ज़रूर लगाइए और लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। फाल्गुन माह का भी एक अपना ही महत्व होता है। जैसे कार्तिक मास का होता है और जैसे मास होते हैं उनका होता है, इसी तरह से फाल्गुन मास का भी एक अपना ही महत्वपूर्ण होता है, एक अपना महत्व होता है इस मास का भी। तो कि इसमें बहुत बड़े बड़े त्यौहार आते हैं। महाशिवरात्रि आती है, होली का बहुत पवित्र त्यौहार मनाया जाता है। तो उसी हिसाब से आप लड्डू गोपाल को स्नान कराइए, भोग लगाइए, नए नए वस्त्र पहनाइए, नए नए तरह के व्यंजन बना के लड्डू गोपाल को सात्विक भोजन का भोग लगाइए और बाद में सभी परिवार सहित भी आप इस भोग को प्रसाद के रूप में स्वीकार कीजिए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ नई जानकारी ज़रूर मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।